Hello everyone, so this is Sorbi Pyasi and today we are going to studying about IT trends and हम IT trends में मल्टीमीडिया के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मल्टीमीडिया एक प्रकार का संचार का माध्यम है। हम मल्टीमीडिया की परिभाषा जब जानेंगे, डेफिनेशन और उसकी अवधारणा, तो हम जानेंगे कि मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ है बहुत सारे तथा मीडिया का अर्थ है एक ऐसा संचार का माध्यम जिससे आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। मल्टीमीडिया भी मीडिया का ही एक भाग है जिसमें कई सारे एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन आदि। मल्टीमीडिया बहुत ही आसान एवं आकर्षक तरीके से सूचनाओं को प्रदान करता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो मल्टीमीडिया एक ऐसी तकनीक है जिसमें टेक्स्ट, डेटा, इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो को मिलाकर डिजिटल रूप से इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है जिसमें सूचना बेहतर और प्रभावी ढंग से उपयोगकर्ता को प्राप्त हो सके। जैसे आप उदाहरण के लिए, अगर आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हैं और उसमें आपको कोई जानकारी दी जा रही है, तो यह जानकारी मल्टीमीडिया के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो रही है। आप उसको देख रहे हैं एंड सुन रहे हैं। आप जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो एक प्रकार से मल्टीमीडिया का ही प्रकार होगा। यानी आपको वहाँ पर वीडियो भी दिखाई दे रहा है, आपको इमेज भी दिखाई दे रही है, साथ में आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही है। साउंड भी है, टेक्स्ट भी है और साथ में क्या है, आवाज़ भी है। ओके, आइए हम मल्टीमीडिया की आवश्यकता के बारे में जानें। यदि आप यात्रा के दौरान कोई गीत सुन रहे हैं, मोबाइल गेम खेल रहे हैं या आप कोई कार्टून शो देख रहे हैं, तो वो सभी आपके मल्टीमीडिया के अंतर्गत आते हैं। मल्टीमीडिया का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य लोगों के साथ आसानी से संवाद करना है। उदाहरण के लिए, एक रेडियो चैनल किसी राज्य या देश के सभी लोगों के साथ संगीत साझा करने में सक्षम होता है। रेडियो स्टेशन विज्ञापनों के माध्यम से पैसा कमाते हैं, इसलिए उन्हें सुगम संगीत बजाने की भी आवश्यकता होगी जो अधिक संख्या में श्रोताओं से लोकप्रिय होगा, जिससे विज्ञापनों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। और अगर हम तीसरा उदाहरण देखें तो यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप अपने छात्रों तक पहुंचने के लिए मल्टीमीडिया के विभिन्न रूपों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि शिक्षक छात्रों को कठिन विषय को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको कोई टीचर अपना लेक्चर देता है तो वो उसमें कई प्रकार के 3D एनिमेशंस के जरिए भी आपको समझा सकता है, जिसे हम मल्टीमीडिया का रूप ही कह सकते हैं। या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो वो भी एक प्रकार से आप मल्टीमीडिया के जरिए ही ले पा रहे हैं। चौथे एग्जाम्पल पे चले तो अब यदि आप एक कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं, तब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वेबसाइट की जानकारी सरल, सहज एवं रुचिकर रखें। वेबसाइट एक विशिष्ट उत्पाद के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शक्तिशाली रूप से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं मल्टीमीडिया के उपयोग के बारे में। कम्युनिकेशन के इस वर्तमान युग में प्रचार प्रसार करने की बहुत आवश्यकता होती है, चाहे वह समाचार हो या अन्य कोई भी जानकारी। अधिक से अधिक टीवी चैनलों के आने के साथ विज्ञापन एजेंसियों, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां, मीडिया इंडस्ट्री के मल्टीमीडिया की आवश्यकता वास्तव में बढ़ गई है। जैसा कि आप मनोरंजन, गेमिंग के क्षेत्र आदि में मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं, खासकर इंटरटेनमेंट और गेमिंग में सबसे ज़्यादा मल्टीमीडिया का यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद मुख्यतः मल्टीमीडिया का निम्न क्षेत्र में बहुत उपयोग हो रहा है, जैसे कि शिक्षा हो गया। एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का बहुत महत्व है। स्कूलों में विशेष तौर पर बच्चों के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। और एजुकेशन के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का उपयोग इसलिए है क्योंकि आप जो देखोगे वो आपके दिमाग पे जल्दी असर होगा, आपको जल्दी याद होगा। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, आपको सुनने की बजाय देखने पे ज़्यादा मतलब कि आपको याद होगा। फिर चलते हैं विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट की ओर। विज्ञापन के क्षेत्र में मल्टीमीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन। ग्राहकों को समझने और प्रभावित करने
के लिए विज्ञापनों में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। मल्टीमीडिया द्वारा उत्पाद को लुभावने रूप में दिखाने और ग्राहकों को आकर्षित करना आसान होता है। फिर उसका चलते संचार मीडिया की ओर। एक ही मीडिया फॉर्म पर जोर देने के बजाय वर्तमान में प्रिंटिंग, प्रसारण और ऑनलाइन प्रसार सहित कई संचार संभव हैं। ये इसी कारण से हम मल्टीमीडिया का उपयोग संचार मीडिया में भी करते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये हमारे मल्टीमीडिया को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मनोरंजन और गेमिंग उद्योग। जैसा कि मैंने बोला, एंटरटेनमेंट और गेमिंग में मल्टीमीडिया का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो मनोरंजन उद्योग में मल्टीमीडिया का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से फिल्मों और एनिमेशन में विशेष प्रभाव विकसित करने के लिए हर जगह, हर समय मनोरंजन नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम और जैसे डिजिटल चैनल सभी मल्टीमीडिया द्वारा संभव है। फिल्मों में भी मीडिया का उड़ना, बहुत ऊंचाई से गिरना और अवास्तविक सीन में पोस्ट, ये सब बहुत ही इस समय कॉमन हो गया है। मीन्स ये कहना चाह रहा है कि जो आप एंटरटेनमेंट करते हो, चाहे वो टीवी के जरिए हो, मोबाइल के जरिए हो या किसी भी के जरिए हो, लैपटॉप के जरिए हो, आप गेम खेलते हो, वीडियो गेम में, फ़ोन में, मोबाइल में या फिर किसी, तो वो सब कुछ आपका मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। यानी कि आप कुछ भी देख रहे हो या सुन रहे हो, वो मल्टीमीडिया के अंतर्गत आपका आ जाएगा। मल्टीमीडिया के सबसे रोमांचक एप्लीकेशन में से एक गेम्स है। फिर उसके बाद हम चलते हैं व्यवसाय की ओर, बिजनेस। आजकल मल्टीमीडिया का उपयोग व्यावसायिक क्षेत्रों में अत्यधिक हो रहा है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने उत्पादों के विज्ञापन के लिए आकर्षक फ्लैक्स का निर्माण करवा रहे हैं, जो हेडिंग के माध्यम से शहर के हर क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आकर्षक एवं प्रभावी विज्ञापन डिज़ाइन करके न्यूज़पेपर एवं मैगजीन में प्रकाशित किया जाता है ताकि उनका एडवर्टाइजमेंट हो। तो बिजनेस में मल्टीमीडिया का उपयोग एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट में किया जाता है, और बाकी जो और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन्स होते हैं वो सब अपने प्रेजेंटेशन में भी यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है गवर्नेंस। गवर्नेंस में मल्टीमीडिया का उपयोग सरकार जनता तक अपनी योजनाओं का बहुत आसानी से पहुंचाती है। सभी सरकारी योजनाओं को पोस्टर, मोबाइल ऐप एवं वेबसाइट के माध्यम से जन साधारण तक पहुंचाना तथा उपयोग करने में सरल बताना मल्टीमीडिया के उपयोग से संभव हो सका है। डिजिटल पेमेंट आदि का उपयोग भी मल्टीमीडिया द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। भिन्न जो हमारा होता है, भिन्न चित्री एनिमेशन वीडियो के माध्यम से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक एवं शहर से लेकर गांवों तक सभी को स्वच्छता एवं सामान्य बीमारियों के लक्षण एवं बचाव, पोषण, टीकाकरण आदि की समझ के बारे में बहुत अच्छे से हम समझा पा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मतलब कि इतने सारे हमने देखा है, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर से, बिजनेस से, इसके अलावा भी और कई से होते हैं। जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मल्टीमीडिया के व्यापक अनुप्रयोग हैं। यह ऑडियो, मैसेज और फॉर्मेटेड मल्टीमीडिया दस्तावेजों को हस्तांतरण करने में सक्षम होता है। फिर हम जानेंगे मल्टीमीडिया के तत्व के बारे में, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। जो मल्टीमीडिया होता है वो कई सारे तत्वों जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो और एनिमेशन का समूह होता है। सभी मल्टीमीडिया के तत्वों को कंप्यूटर के माध्यम से बेहतर और प्रभावी ढंग से उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। मल्टीमीडिया के तत्वों का विस्तृत वर्णन निम्नानुसार है। सबसे पहला है टेक्स्ट। टेक्स्ट के में हम मल्टीमीडिया में टेक्स्ट का उपयोग ज़्यादातर शीर्षक, हेडलाइंस, मेन हेडलाइंस, मतलब एक प्रकार से हेडिंग डालने के लिए कोई भी हेडलाइंस हो गई या फिर कोई भी हेडिंग हो गई, उसके लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जब हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं, जब हम उसमें टेक्स्ट टाइप का यूज़ करते हैं, तो हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं? हेडिंग डालने के लिए। कोई भी शीर्षक हो गया आपका, कोई भी हेडलाइंस हो गई, इन सब में टेक्स्ट का यूज़ हो जाता है अपना मल्टीमीडिया के घटक में। फिर उसके बाद जब हम किसी भी हेडलाइन में टेक्स्ट का यूज़ करते हैं
तो वो मल्टीमीडिया का टाइप्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो। ऑडियो यानी ध्वनि तरंगे जिन्हें हम सुन सकते हैं। ऑडियो एनालॉग सिग्नल होता है जिसे एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की सहायता से डिजिटल सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा डिजिटल ऑडियो डेटा तैयार किया जा सकता है जिसे हम स्पीकर या हेडफोन के जरिए सुन सकते हैं। ऑडियो के भाषण, संगीत आदि शामिल हैं। MPEG, MP3, WAV, MIDI कुछ प्रचलित ऑडियो फाइल फॉर्मेट हैं। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर साउंड फोर्ज, ऑडियो कटर, ऑडिसिटी आदि है जिसके माध्यम से ऑडियो को आसानी से संपादित किया जा सकता है। इसके अलावा कई मोबाइल ऐप भी ऑडियो एडिटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऑडियो फाइलों को चलाने के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर है क्विक टाइम, रियल प्लेयर, वीडियोस, मीडिया प्लेयर एवं अन्य। फिर हमारा नेक्स्ट है ग्राफिक्स। हर मल्टीमीडिया प्रस्तुति ग्राफिक्स पर आधारित होती है, यानी कि कोई भी मल्टीमीडिया की प्रस्तुति हम तैयार करते हैं तो वो ग्राफिक्स पे आधारित होती है। जो ग्राफिक्स है उसके बाद है हमारा वीडियो। वीडियो भी मल्टीमीडिया की प्रस्तुति पर आधारित होता है। उसका टाइप है क्विक टाइम, रियल प्लेयर, विंडोज़, मीडिया प्लेयर एवं अन्य। हमारा नेक्स्ट है एनिमेशन। स्थिर इमेज का समूह जिसे एक के बाद एक लगातार इस तरह दिखाया जाता है कि चित्र में गति का आभास हो, एनिमेशन कहलाता है। एनिमेशन में चित्रों की एक श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक चित्र को एक निश्चित समयांतराल के बाद अगले चित्र में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है ताकि चित्र गतिमान दिखाई दे। इसमें भी आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मल्टीमीडिया के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता। एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक गुण है कि यह भिन्न प्रकार के मीडिया को प्राप्त करने से सक्षम हो, परिवर्तन करने में सक्षम हो, वीडियो, ऑडियो आदि को उपयोग करने में सक्षम हो, इन सभी को संग्रह करके रखने में सक्षम हो और इन सभी तरह के डेटा को मॉडेम या नेटवर्क के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकने में भी सक्षम हो। मल्टीमीडिया में कई प्रकार के मीडिया एक साथ सम्मिलित होते हैं, इसलिए मल्टीमीडिया के उपयोग और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाने के लिए विशेष तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। मल्टीमीडिया को उपयोग करने के लिए मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसी का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उपयोग है उसमें जानेंगे कि मल्टीमीडिया डेवलपमेंट सिस्टम से इसके अतिरिक्त भी अन्य हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इन डिवाइस को भिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। यह श्रेणियां निम्नलिखित हैं: एनालॉग मीडिया डिवाइसेस, डिजिटल मीडिया डिवाइसेस, सामान्य उपयोग की डिवाइसेस। एनालॉग में एनालॉग इनपुट उदाहरण माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा, फोटोग्राफिक कैमरा, एनालॉग प्रोसेसिंग उदाहरण वीडियो इफेक्ट डिवाइस, ऑडियो इफेक्ट डिवाइस, ऑडियो मिक्सर और एनालॉग स्टोरेज तथा आउटपुट का उदाहरण स्पीकर, वीडियो डिस्प्ले, वीडियो टैप रिकॉर्डर, ऑडियो टैप रिकॉर्डर आदि है। डिजिटल मीडिया डिवाइसेस में कैप्चरिंग डिवाइस उदाहरण के लिए कीबोर्ड आदि है। फिर हम चलेंगे मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर। इसमें है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, ग्राफिक कार्ड। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को देखेंगे तो इसमें कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है। यह कंप्यूटर का वह हिस्सा है जहां पर सभी कार्य की प्रोसेसिंग तथा सिंक्रोनाइजेशन होता है। कंप्यूटर की क्षमता को डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड से मापा जाता है। मल्टीमीडिया के उपयोग के लिए जो होता है पेंटियम प्रोसेसर 4 का इससे अधिक को प्राथमिकता दी जाती है। फिर है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। जब कंप्यूटर में कोई चित्र या वीडियो देखते हैं या गेम खेलते हैं तो उसके साथ और अच्छे गेम मतलब कि मल्टीमीडिया में ग्राफिक के माध्यम से हम खेल सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है मेमोरी एवं स्टोरेज डिवाइस। आपको प्रोडक्शन मूल ऑडियो और वीडियो क्लिप संपादित किए गए
ऑडियो और वीडियो के अंश और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन के दौरान उपयोग की जाने वाली विभिन्न फाइलों को संग्रहित करने के लिए हम मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। फिर एक कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी कई प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में केवल वही डेटा और निर्देश होते हैं जिन पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है। कैश मेमोरी में एक बहुत ही उच्च गति सेमीकंडक्टर रहता है जिसमें सीपीयू को तीव्र गति से प्रोसेस करने में सहायक होता है और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के रूप में भी देखा जा सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइस है जो मल्टीमीडिया सिस्टम के उपयोग किए जाते हैं। पहला है कीबोर्ड। सबसे आम और बहुत लोकप्रिय इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। कीबोर्ड कंप्यूटर को डेटा इनपुट करने में मदद करता है। कीबोर्ड का लेआउट पारंपरिक टाइपराइटर की तरह है, हालांकि कुछ अतिरिक्त कार्यों को करने के लिए कुछ अतिरिक्त कुंजी प्रदान की गई है। कीबोर्ड दो आकार 84 कुंजी या 101/102 कुंजी के होते हैं, लेकिन अब विंडोज़ और इंटरनेट के लिए 104 कुंजी या 108 कुंजी यानी कि 104 या 108 कुंजी के कीबोर्ड भी उपलब्ध है। मल्टीमीडिया के उपयोग के लिए विशिष्ट कीबोर्ड भी उपलब्ध है। नेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड के बाद माउस। माउस एक ऑप्टिकल कंप्यूटर माउस एक प्रकाश स्रोत का उपयोग करता है। आमतौर पर ऑप्टिकल माउस पर एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड और एक प्रकाश डिटेक्टर लगा होता है जो सतह के सापेक्ष माउस के मूवमेंट का पता लगाता है। यह मैकेनिकल माउस का एक विकल्प है जो समान कार्य करने के लिए चलित है। माउस के बाद हमारा नेक्स्ट है जॉयस्टिक। फिर उसके बाद हमारा लाइट पेन। लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो पेन के समान है, जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हो। नेक्स्ट है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग जानकारी प्राप्त करता है जैसे ध्वनि या प्रकाश और इसे डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करता है। आमतौर पर जानकारी एक कंप्यूटिंग डिवाइस पर निर्भर करती है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कुछ जानकारी एक कागज पर उपलब्ध होती है और इसे बदलाव के लिए कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उसके बाद जब हम स्कैनर का यूज़ करते हैं तो स्कैनर सोर्स से इमेज को कैप्चर करता है जो डिजिटल रूप से परिवर्तित हो जाते हैं जिन्हें डिस्क पर हम देखते हैं। स्कैनर के बाद है हमारा वॉइस सिस्टम। वॉइस सिस्टम में अब पहला है माइक्रोफोन, फिर स्पीकर, फिर डिजिटल कैमरा, फिर हम माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन साउंड इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस है जिसे डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाता है। स्पीकर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है जिसे डिजिटल रूप में स्पीकर के फॉर्म में रखते हैं। फिर डिजिटल वीडियो कैमरा इनपुट चित्रों या वीडियो के लिए एक इनपुट डिवाइस है जो डिजिटल रूप में संग्रहित होता है। फिर है नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर जिसके कई प्रकार है जैसे एम्बेडेड डिस्प्ले या नॉन एमिसिव डिस्प्ले। फर्स्ट है एमिसिव डिस्प्ले एंड सेकंड है नॉन एमिसिव डिस्प्ले। जो हमारा फ्लैट चैनल डिस्प्ले वो दो प्रकार के होते हैं, एमिसिव डिस्प्ले और नॉन एमिसिव डिस्प्ले। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर में हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इमेज प्रोजेक्टर आदि आते हैं। प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज पर छापने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर का बाहरी आउटपुट डिवाइस होता है, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी का हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने के में काम करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या कैरेक्टर
सेक्टरों को बिंदुओं की तरह जोड़कर प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर कार्यालय और व्यावहारिक जगहों पर यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्ट्रक्शंस का समूह या प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को एक विशेष काम करने के लिए निर्देशित करता है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मीडिया तत्वों का उपयोग और उत्पादन करने के लिए काम करते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की श्रेणियाँ। मल्टीमीडिया संबंधित कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सिस्टम के जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं में आवश्यक ऑपरेटिंग सिस्टम सभी अतिरिक्त जो भी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें इनपुट आउटपुट या स्टोरेज डिवाइस के उपयोग के लिए आवश्यक डिवाइस ड्राइवर और मल्टीमीडिया से संबंधित कार्य करने के लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर के बिना मल्टीमीडिया का उपयोग संभव नहीं है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की विभिन्न श्रेणियां निम्नलिखित है। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, मीडिया प्लेयर्स, मीडिया कन्वर्जन टूल्स, मल्टीमीडिया एडिटिंग टूल्स, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स एटसेट्रा। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर का उपयोग मल्टीमीडिया पेरिफेरल्स को स्थापित और कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है। मीडिया प्लेयर्स का यूज़ ऑडियो और वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन होते हैं जो एक या एक से अधिक तरह के मल्टीमीडिया फाइल्स फॉर्मेट को चला सकते हैं। मीडिया कन्वर्जन टूल्स में इन उपकरणों का उपयोग मल्टीमीडिया फाइल्स को एनकोडिंग या डिकोड करने के लिए और एक फाइल फॉर्मेट को दूसरे से परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। मल्टीमीडिया एडिटिंग टूल्स का उपयोग डिजिटल मल्टीमीडिया डेटा बनाने और एडिट करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स का उपयोग मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए किया जा सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस ऐसा होता है कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एवं वीडियो मल्टीमीडिया पर अभिन्न अंग हैं। जैसा कि हमने अभी तक मल्टीमीडिया के कई सारे टॉपिक्स के बारे में जाना, हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के आगे के टॉपिक्स के बारे में पार्ट 2 में जानेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इसको आप एज अ पॉडकास्ट सुनना तो आपको रिवाइज होता जाएगा एंड एग्ज़ाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। तो आप इसको ओनली एज अ पॉडकास्ट सुनो एंड जो PDF है उसको आप रीड कर लो तो आपका जो प्रिपरेशन है वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।